वंचित वर्गों में सत्ता की प्राप्ति के जो ललक है, जो उत्सुकता है, जो जागृति है, जो चाहत है, वो वाजिब भी है और ज़रूरी भी है। जिन जातियों की सत्ता में भागीदारी हुई या जो लोग मुख्यमंत्री तक की कुर्सी पर पहुँचे, उनके समाज ने उन्नति की, उनके समाज के अंदर स्वाभिमान जागृत हुआ। और ऐसे में तमाम ऐसी जातियां हैं उत्तर प्रदेश के अंदर जो आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में राजनीतिक सत्ता में भागीदारी चाहती हैं, चाहे पासी हो, कोरी हो, वाल्मीकि हो, धोबी हो, धानुक हो, कुर्मी हो, काछी हो। मान लीजिए कि मौर्य और यादव की कुछ भागीदारी हो गई, चमार जाति की भी भागीदारी हो गई, लेकिन पासी समाज के लोग पूरे तौर से राजनीति में सत्ता की भागीदारी से वंचित हैं। ऐसे में कल 21 अगस्त को पासी समाज के तमाम संगठन, या यूं कह सकते हैं कि वो संगठन जो उनका नेतृत्व पासी समाज के लोग कर रहे हैं, वो संगठन एक निश्चित रूप से कल 21/8/21 को 11 बजे से लखनऊ में महाराजा बिजली पासी किले के पास में जो एक गेस्ट हाउस है, क्या नाम है साथी जी गेस्ट हाउस का? ब्लू सफायर रजनीखंड में किया जा रहा है। किला के पास ही है, महाराजा बिजली पासी किला के पास है। देखिए, महाराजा बिजली पासी किले के पास जो ब्लू सफायर लॉन है रजनीखंड में, वहाँ पर सारे लोग 21 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। अब हमारे सामने जो दो लोग मौजूद हैं, ये लोग हैं डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति के अध्यक्ष और महामंत्री आदरणीय छेदालाल साथी जी, और अध्यक्ष आप हैं आर.डी. निर्मोही जी। साथी जी, एक सवाल है आपसे कि एक तरफ तो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने एनिलिशन ऑफ द कास्ट, जात भेद का उच्छेद की बात कही, और दूसरी तरफ आप लोग डॉक्टर अंबेडकर पासी कल्याण समिति बनाए हुए हैं। तो इसके साथ में जो पासी कल्याण समिति के साथ में जाति के संगठन के साथ बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर का जो आपने नाम जोड़ा है, इसके पीछे आपका उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य ये है कि हमारा समाज जो है बाबा साहब की लाइन पर अभी पूरी तौर से संगठित होकर नहीं चला है, इसलिए हमें राजनीतिक भागीदारी नहीं मिली है। और समाज को बाबा साहब की विचारधारा से जोड़ा जाए और उसको बुलाया जाए। अन्य लोगों के साथ में हमारा समाज भागता है, एकत्र नहीं होता है। इस दृष्टि से हमने बनाया है और कि बाबा साहब की विचारधारा को हमारा समाज पकड़े और अपनी राजनीतिक भागीदारी के लक्ष्य को प्राप्त करे। आर.डी. निर्मोही जी, आप बताइए कि जो कल सामाजिक संगठनों की बैठक होने वाली है, उसमें लगभग कितने संगठनों का प्रतिनिधित्व होने वाला है? ऐसे बोलिए, आप बोलिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। ऐसा है कि उसमें करीब 25 से लगा के 30 संगठनों को हम लोगों ने जो है मोबाइल पे अपनी जो है पोस्टें डाल के और उनसे लगातार संपर्क करके, उनसे स्वयं फ़ोन पे संपर्क करके आह्वान किया है कि आइए और इस मुहिम को सफल बनाया जाए। करीब 50 क्या मुहिम है आपकी? क्या मुहिम ये है कि वास्तव में हम लोगों को जो पासी जात से संबंधित जितने भी हमारे समाज के लोग हैं, अगर वहाँ भागीदारी भी मिल जाती है तो पहली बात तो वो हमारे लिए बोलते नहीं हैं, और दूसरी बात समुचित भागीदारी भी नहीं मिली। ना तो जो है हमारा कोई डिप्टी सीएम बना, ना तो हमारे समाज के अधिवक्तागण जो है। क्या इस बार आप डिप्टी सीएम की मांग करने जा रहे हैं? बिल्कुल डिप्टी सीएम की मांग करेंगे। बिल्कुल, हम जो डिप्टी सीएम की मांग करेंगे और अन्य संस्थानों में भी। किससे मांग करेंगे? हम तो चाहेंगे कि हम जितने भी राजनीतिक संगठन, राजनीतिक पार्टियां हैं और जो सत्ता में आने की संभावना है अब की, उनसे हम सबसे मांग करना चाहते हैं, और जो घोषित करे उसके साथ में हम लोग रहना चाहते हैं। अगर कोई पार्टी कोई दल पासी समाज को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर देता है, अगर कोई राजनीतिक पार्टी पासी समाज के राजाओं, महाराजाओं, महापुरुषों का इतिहास पाठ्यक्रम में शामिल करने की बात कर लेता है, अगर कोई राजनीतिक दल पासी समाज की धरोहरों को संरक्षित करने का काम करता है, तो क्या कल की बैठक में ऐसा कुछ निष्कर्ष निकलने वाला है कि जो राजनीतिक दल हमारे पासी समाज के स्वाभिमान सम्मान के लिए बात करेगा, पासी समाज के लोग उसे राजनीतिक ताकत देंगे, उसे सपोर्ट करेंगे? भाई साहब, ऐसा है कि इसीलिए ये जवाब दीजिए, और टाली चैनल पे जा रहा है, करेगा कि नहीं करेगा? बिल्कुल निश्चित करेगा, यही करेगा, और इसीलिए संगठन की मीटिंग भी बुलाई गई। बस कल संगठन की जो बैठक होने वाली है, साथी जी क्या आप समझ पा रहे हैं? मान लीजिए कि लंबोलवार किसी एक पार्टी का तो है नहीं, पता नहीं कौन सी पार्टी घोषित करे या ना घोषित करे। अभी आपकी ये मांग होगी
फिर कोई घोषित करता है कि नहीं घोषित करता है। पहला लक्ष्य आपका, अगर जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि पारसी समाज के संगठनों का एक संयुक्त मंच बन जाए, आगे रणनीतियाँ तय होती रहेंगी, बैठकें आगे होती रहेंगी, चुनाव के समय तक भी कोई न कोई निष्कर्ष आप लोग सामूहिक निष्कर्ष निकालेंगे, ऐसा तय हो सकता है? बिल्कुल तय हो सकता है, क्योंकि वो किसी एक संगठन का एजेंडा नहीं होगा, वो हमारा कॉमन एजेंडा होगा और सर्वसम्मति से जो तय होगा उसे हम लोग मानेंगे और एक दिशा की ओर चलने का प्रयास करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद चैनल से बात करने के लिए। और अगर पारसी समाज के लोग कल 21/8/21 को जो स्थान है बैठक का स्थान है, उस पर लोग पहुंचेंगे, जो भी निष्कर्ष निकलेगा हमारी चैनल की भी टीम वहाँ मौजूद रहेगी। क्रांतिपथ न्यूज़ की तरफ से उन तमाम साथियों को, तमाम दर्शकों को जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, मैं उनसे भी आग्रह करूँगा कि जो उससे संबंधित हों उस कार्यक्रम स्थल में पहुँचने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय पारसी समाज।